जय माता दी। सभी देशवासियों को पंडित रिंकू शर्मा जी की ओर से शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। आज हम शारदीय नवरात्रि पर्व 2022 कलश स्थापना और माता रानी का पूजन किस प्रकार से करें, कलश स्थापना किस प्रकार से करें, आज हम उस विषय पर चर्चा करते हैं। 26 सितंबर 2022 दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो जाएगा। नवरात्रि के शुभारंभ पर हम सभी लोग अपने अपने घरों में सुख शांति के लिए नवरात्र के पहले दिन से ही हम सब लोग अपने अपने घर को सजाते हैं। अपने घर की सफाई करने के बाद में माता रानी का दरबार, जहां हमारे घर में माता रानी का दरबार लगा होता है, जो भी हमारे घर में पूजा स्थान है, उस पूजा स्थान को हम सजाते हैं, माता रानी का स्वागत करते हैं, कलश की स्थापना करते हैं, गौरी जी का, गणेश जी का पूजन करते हैं। गौरी गणेश जी के साथ में हम सभी अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करते हैं और साथ में नवग्रह आदि देवों का भी हम भगवान का पूजन करते हैं। हम सभी भक्त चाहते हैं कि हे माता रानी, घर में सुख, शांति, वैभव, यश आदि के लिए नवरात्रों में मुख्य रूप से हम कलश स्थापना करते हैं, कलश स्थापित करते हैं। कहीं कहीं लोग पंडाल में भी माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और 9वें दिन उस प्रतिमा का विसर्जन भी करते हैं, माता रानी का विसर्जन। तो पंडाल में भी माता रानी की प्रतिमा को स्थापित करके उनकी पूजाएं 9 दिन तक चलती, 9 दिन तक करते हैं। खूब गाना बजाना चलता है, माता रानी के भजन इत्यादि चलते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, जो कि हमारी 9 दिन तक चलती है। तो आइए नवरात्र में कलश स्थापना विधि किस प्रकार से करें वो आज बताते हैं। सबसे पहले सब लोग अपने अपने घर को सजा करके, सब लोग नहा धो करके, जहां माता रानी का दरबार लगाया है, जो हमारा पूजा स्थान है, वहां उपस्थित होकर के सभी परिवार के सदस्य कलश को स्थापित करें। सभी लोग अपने अपने घरों की कलश को स्थापित करें, घट को स्थापित करें। जिस घट की और कलश की स्थापना करनी है, उस कलश में जल भर करके वहां रखें। एक किसी पात्र में रेत या मिट्टी लेकर के, किसी भी पात्र में रेत, समथिंग 3 से 4 इंची रेत या मिट्टी से उसको भर लिया जाए। उसको भरें और भर करके ईशान कोण, पूरब और उत्तर दिशा का कोना ईशान कोण में उस कलश को स्थापित करें। तो प्रातःकाल के समय जब हम अपने घर में कलश का स्थापन करें, ईशान कोण में जहां कलश बैठाना होता है, उस स्थान पर उस कलश में गंगा जल डाल करके और अपने घर का जल डाल करके उस कलश को पूरा भरें। भर करके उस चौकी पर, चौकी नहीं तो घर में एक पटा या छोटी पटली ले ली जाए, उस पर एक
लाल कपड़ा बिछा करके किसी पात्र में मिट्टी भर करके या रेत भर करके वहां रखें। रख करके उस रेत या मिट्टी में सप्त धान, 7 प्रकार के धान होते हैं, जौ, ककुनी और बहुत सारी चीजें इत्यादि, 7 प्रकार की। पर मुख्य रूप से आजकल के समय में लोग अपने अपने घरों में केवल जौ ही बोते हैं। तो उस जौ को वहां बोया जाए, उस मिट्टी में मिला दिया जाए, उस रेते में मिला दिया जाए जौ, और उस जौ में जल का छींटा लगाएं। जल से भी उसको समतल कर दिया जाए, अच्छा करके भिगो दिए जाए, जिससे अच्छा करके वो जम सके। तो 7 प्रकार के धान या जौ उसमें डाल दिए जाए बोने के लिए। फिर कलश में धागा बांधें, धागा लपेटें। हो सके तो कोई छोटी चुनरी हो, उस चुनरी को भी उस कलश में लपेटें। लपेट करके उसको चुनरी को बांधा जाए और फिर वहां कलश स्थापन करें। उस कलश पर स्वास्तिक, चंदन से, रोली से या सिंदूर से स्वास्तिक वगैरह बनाएं। बना करके कलश के अंदर थोड़ा चंदन डालें, सर्व औषधि डालें, पंच पल्लव डालें। पंच पल्लव 5 प्रकार के वृक्षों के पत्ते, नाम ले तो केवल एक आम का ही पत्ता, आम के पत्तों की एक टहनी लेकर के जिसमें 5-7 पत्ते लगे हों, उसी कलश में स्थापित करें। टहनी सहित स्थापित करके उसमें सुपारी, द्रव्य, कोई दक्षिणा, एक आध सिक्का उस कलश में डालें। डाल करके वस्त्र लपेट करके कलश में वहां स्थापित करें। और उस कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र, एक कटोरी में चावल भर करके उस चावल की कटोरी को उस कलश के ऊपर स्थापित करें। उसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में बांध करके, लाल कपड़ा ना हो सके तो कलावा से ही, मोली से ही उसको बांध करके उसको स्थापित करें। और कलश पर स्वास्तिक इत्यादि बना करके पूजा करें, माला चढ़ाएं, पुष्पमाला चढ़ाएं, यज्ञो पवित्र चढ़ाएं, फूल, मिष्ठान, नैवेद्य आदि फलों का भी चढ़ाएं। तो ये नवरात्र की हमारी कलश स्थापना की किस प्रकार से करें। कलश स्थापना का समय 26 सितंबर 2022 शारदीय नवरात्रि दिन सोमवार में कलश स्थापना का समय जो है वो प्रातः काल में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। सुबह 6:11 से सुबह 6:11 से लेके 7:51 तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। 6:11 से लेके 7:51 तक बड़ा ही शुभ मुहूर्त रहेगा। उसके बाद भी अन्य कई मुहूर्त होते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो दोपहर में रहता है, 12:06 से लेके 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त, और विजय मुहूर्त दोपहर में 2:30 से लेके 3:18 तक विजय मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त का समय जो है शाम को समय, सभी को पता है गोधूली वेला, यानी कि जब गाय घर पर आती है धूल उड़ती हुई जब चलती है तो उसको गोधूली कहते हैं। तो शाम का समय गोधूली बेला का माना जाता है। इस गोधूली बेला में शाम को 6:15 बजे यानी 6:14 से 6:43 तक गोधूली मुहूर्त रहेगा। संध्या काल में 6:30 बजे 6:31 से लेके रात्रि 8 बजे तक कलश की स्थापना। तो घरों में जो कलश स्थापना मानी जाती है वो प्रातः काल के समय की सिर्फ श्रेष्ठ है, जो सुबह 6 बजे के लेके 8 बजे तक की ज्यादा शुभ है। कलश की स्थापना करें, कलश का आवाहन करें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, विनती करें, वंदना करें कि हे गणेश गौरी जी, कि हे माता रानी,
हमारे परिवार पर आप अपनी सुख समृद्धि बनाए रखिएगा, आप अपनी दया दृष्टि अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और यही नवरात्रि का त्योहार 9 दिन तक कि हे दुर्गे माँ अपनी शक्तियों को 9 दिनों तक इस कलश में विराजमान रखिएगा, जिससे हम पूजा कर सकें, अच्छा करके कर सकें, और अपनी दया दृष्टि आप हम सभी पर बनाए रखिएगा। और प्रार्थना करने के बाद में अपने परिवार सहित हो सके तो माता रानी की कथा, प्रथम दिन शैलपुत्री की कथा, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी इत्यादि से अपनी अपनी अलग अलग कथाएं कहिएगा। कथा करने के बाद में हो सके तो माता रानी का चालीसा, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, जो कि अत्यंत ही लाभदायक होता है। चालीसा का, दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद में अंत में गणेश जी की आरती और दुर्गे माता जी की आरती करें। आरती करने के बाद में जो भी हमारी फलाहार का मिष्ठान का प्रसाद होता है उसको हम ग्रहण करें। प्रातः काल में हो सके तो दुर्गा सप्तशती का पाठ, जो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करें, जिससे अनेक प्रकार की बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी चीज़ों में जो हमें दुर्गा सप्तशती का पाठ जो लाभदायक होता है, हमारे दुश्मन, हमारे शत्रु के लिए भी दुर्गा सप्तशती का पाठ काफ़ी अत्यंत ही लाभदायक है, जिसका हमें करना चाहिए। उसके दरम्यान भगवान माता रानी की आरती करें, प्रसाद का वितरण इत्यादि करने के बाद में सारे दिन हो सके तो माता रानी के घर दिन में छंद वगैरह, माता रानी के भजन, माता रानी का कीर्तन अपने परिवार सहित, अपने पड़ोसियों सहित मिलकर के, सभी के साथ मिलकर के करें। और रोज 9 दिनों तक यही प्रक्रिया माता रानी की पूजा की हम निरंतर लगातार करते रहें। बस यही कलश स्थापना के बारे में। तो सभी को, सभी देशवासियों को जय माता दी। सभी को माता रानी की शारदीय नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाई। जय माता दी।